हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एथिकल ट्रेडिंग। आज की डेट है 31 जनवरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमने लगभग 1500 रुपये का लॉस बुक किया है। खैर कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट को छोड़ देते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने दोनों ट्रेड कॉल साइड पे लिए थे, पर उसके बाद भी मुझे लॉस हुआ है। और मार्केट का अगर आप आज का चार्ट देखेंगे ना, तो मार्केट गया भी ऊपर ही है। तो सही डायरेक्शन होने के बाद भी लॉस हुआ है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री में डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी होना। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनकी वजह से आज मुझे लॉस हुआ है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है और एंट्री को कैसे परफेक्ट करना है। देखिए, ट्रेड तो मेरे दोनों ही ठीक थे, पर रीजन जिसकी वजह से मैं आज प्रॉफिट में नहीं आ पाया, उसका रीजन था रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो मैंने ट्रेड लिया ना, ये देखिए, ये आज की पहली कैंडल है 1 मिनट चार्ट पे। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैंने दोनों ही जो ट्रेड लिए थे वो कॉल साइड पे लिए थे। तो वो लिए क्यों थे, उसका रीजन क्या था, साइकोलॉजी में आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है कल का। ठीक है, कल का चार्ट भी देख लेते हैं। कल मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, इस यहां से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद क्या आ गया, नीचे आ गया इस जगह से। और फिर इसने ऊपर जाने का ट्राई किया। ये कल का चार्ट है। ठीक है, देखिए मार्केट ने क्या किया ना, आज भी लगभग मार्केट इसी ट्राजेक्टरी में ओपन हुआ है जहां से उसने कल रेजिस्टेंस लिया है ना। उसी जगह से मार्केट वापस आज ओपन हो गया। तो मार्केट अगेन उसी जगह से रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आ जाए, जैसा कि उसने कल किया था वैसा ही वो आज करे, इसके होने के चांस क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। मार्केट क्या है ना, अपनी साइकोलॉजी को रिपीट नहीं करता है। तो इस वजह से मैं मार्केट के अंदर आज सेलिंग नहीं दिख रहा था। अगर मार्केट देखिए कहीं और ओपन हो जाता ना, यहां कहीं ओपन हो जाता और फिर सेलिंग में जाता, तो मैं कुछ भी नहीं सोचता, फिर मैं न्यूट्रल रहता हूं वहां पे। पर मार्केट क्या है ना, लगभग इसी एरिया में ओपन हुआ है जहां से वो कल गिरा था। तो इस वजह से मैं मार्केट को क्या है, सेलिंग साइड पे नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेने की, यानी बाइंग साइड पे। अच्छा, सेकंड रीजन क्या था? देखिए, सेकंड रीजन है ये कल की बाइंग। अगर आप कल की बाइंग देखेंगे ना, तो वो काफी शार्प मोमेंटम है। तो जो ये शार्प मोमेंटम है ना, ये कब आता है, जब मार्केट में बड़ा पैसा लगता है। तो इस बड़ा पैसा वाला जो बंदा है ना, वो मार्केट को ज्यादा रिट्रेस नहीं होने देगा यहां पर जिसने पैसा लगाया है। क्योंकि वो क्या है ना, बड़े लोग हैं जिसने पैसा लगाया। तो ये मेरा सेकंड रीजन था कि मैं मार्केट को नीचे नहीं देख रहा था। तो ये दोनों रीजन आपको समझ में आए। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की, कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा था। देखिए, मैं ट्रेड इसलिए ले रहा था क्योंकि सुबह सुबह जो ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए सुबह सुबह क्या हो रहा था, निफ्टी तो गिर रहा था। अगर आप ढंग से देखेंगे तो निफ्टी जो है ना, वो लगातार गिर रहा था। ठीक है, पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा था ना, अपने आप को शुरू में होल्ड कर रहा था। बैंक निफ्टी जो था वो शुरू में अपने आप को होल्ड कर रहा था, अपने प्राइस को। तो मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने इस डब्ल्यू पर लिया था, इस डब्ल्यू पर। ठीक है, मेरी जो एंट्री है वो समवेयर 9:40 की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहली एंट्री आपको दिखेगी, 9:40 की मेरी एंट्री है। तो वो इस डब्ल्यू की ही एंट्री है। ये जो डब्ल्यू है ना, इस डब्ल्यू को मैं मतलब ब्रेकआउट के हिसाब से देख रहा था, इस तरह से। मैं सोच रहा था इस डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो जाएगा और इस स्विंग का एसएल हो जाएगा, नीचे वाली स्विंग का क्या होगा, एसएल हो जाएगा। तो मैं इस हिसाब से मार्केट को देख रहा था। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं देख रहा था ना, तब इसका हल्का सा आपको विक दिख रही होगी यहाँ पे, तो वो ब्रेकआउट हुई है इस वाली कैंडल में, पर वो क्या विक रह गई और उसके बाद से मार्केट क्या आ गया, नीचे आ गया। और उस वजह से मुझे कितना लॉस हो गया, लगभग 2000 के आसपास, 2200 के आसपास मुझे लॉस हो गया था उस ट्रेड में। अच्छा, सेकंड ट्रेड में आपको समझाता हूँ। देखिए, इस ट्रेड में गड़बड़ी क्या है। अगर आपको इस ट्रेड की गड़बड़ी समझनी है ना, तो आप इस ट्रेड को यूं समझो कि इस ट्रेड को लेना ही नहीं था। एक्चुअली मार्केट क्या है ना, डब्लू वाली बात नहीं है, मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता था। तो यहां पर क्या है ना, वेट करना चाहिए था मेरे को, पर मैंने वेट नहीं किया उस हिसाब से। सिर्फ डब्लू के कंफर्मेशन पे जाना यहाँ पे ठीक नहीं है। थोड़ा सा मार्केट में क्या है ना, यहाँ पे वेट जरूरी था। अगर आप यहाँ पे वेट करेंगे ना, तो आपको प्रॉपर ये वाला जो फॉलिंग वेज है वो दिखेगा। मतलब आपको पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर दिख जाएगा यहाँ पे। ये जो पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर है ना, और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो वो यहाँ पे बेस्ट ट्रेड हो सकता था। तो ये मैंने आपको यहाँ पे गलती बता दी कि मेरी क्या गलती थी। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात ऐसी है कि अगर मेरा जैसे लॉस 2000 का डिसाइडेड है कि मैं उससे ज्यादा भी नहीं दूंगा, तो फिर मुझे क्या करना था ना, कि थोड़ा सा दूर जाके काम करना था। पर मैंने क्या है ना, थोड़ा सा एटीएम पे काम कर लिया है, मतलब एट द मनी ऑप्शन पे, जिसकी वजह से मुझे लॉस जल्दी हो गया। मैंने एक्चुअली दिया 100 पॉइंट ही है मार्केट को, पर उसमें मेरा 2000 रुपये चला गया, 2200 रुपये। बस दिक्कत यहाँ हो गई थी। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। अब देखिए, सेकंड ट्रेड में आपको समझाता हूँ। लेना तो मुझे बाइंग साइड पे था, ये मुझे कंफर्म था। देखिए, मार्केट ने ये एक हाई बनाया हुआ था। उसके बाद किया क्या है मार्केट ने, मार्केट नीचे आया। यहां पर क्या हुए हैं, सारे के सारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट वापस क्या हुआ है, डबल बॉटम बना के ऊपर भागा है।
तो मार्केट ने अगेन लगभग अपने रेजिस्टेंस को हिट किया यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस तो किया नहीं है और इसी रेजिस्टेंस से लेते हुए वापस कहाँ आ गया, डाउन साइड पे आ गया। तो यहाँ पर कौन आएगा? देखिए यहाँ पे ज्यादा चांस है कि सेलर ही आएंगे। और हमें बाइंग साइड पे क्यों जाना है? हमें बाइंग साइड पे इसलिए जाना है क्योंकि कल भी मार्केट इसी जोन से नीचे आया था, सुबह भी मार्केट इसी जोन से नीचे आया है, और वापस जब जा रहा है तब भी मार्केट वापस इसी जोन से नीचे जा रहा है। तो लगातार इसी जोन से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये मेरी साइकोलॉजी थी। तो अब हमें एंट्री कैसे लेनी है? देखिए बड़ा सिंपल है, मैंने एंट्री कैसे ली थी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ टॉप मतलब बॉटम टू टॉप मैंने फिबो लगाया, और फिबो लगाने के बाद जो 0.5 का रिजेक्शन है, देखिए लगभग यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरी जो एंट्री है वो 11:08 पे है। तो ये 11:08 वाली आप कैंडल देख सकते हैं, ये वाली कैंडल है रेड कैंडल, इसके अंदर मेरी एंट्री थी, विच इज परफेक्ट एंट्री, मतलब इससे बेटर एंट्री आपको मिलेगी नहीं। ठीक है। अच्छा मेरा एसएल क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मेरा एसएल था वो था ये वाला लेवल। देखिए 0.5 के आसपास मैं एंट्री ले रहा हूँ, और जो मेरा एसएल रहता है ना वो इस स्विंग से थोड़ा यहां पर रखता हूं मैं। उसका रीजन है कि अगर मार्केट यहां तक आ गया ना तो वो 99% चांस है, 100% चांस मान लो कि वो इनके भी एसएल लेके जाएगा। तो मैं इस स्विंग से हल्का सा ऊपर रखा हुआ था मेरा एसएल। ठीक है। तो लगभग 100 पॉइंट का मेरा एसएल था, और मैंने टारगेट भी अचीव किया है। देखिए मेरी जो एग्जिट है वो 1:13 पे, लगभग ट्रेड तो काफी देर रखा है ये, 2 घंटे से ज्यादा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग यहाँ मेरी एंट्री थी, और जो मेरा एग्जिट था वो तो खैर काफी लेट हुआ है, पर टारगेट मैंने अच्छा खासा अचीव किया था। अगर आप देखेंगे ना तो मैंने लगभग 360 पॉइंट अचीव किए थे, पर मुझे मिला कुछ नहीं मार्केट में। उसका रीजन ये था कि सुबह मेरा लॉस हो चुका था, और उसकी वजह से मैं पास वाली कॉल पे जा नहीं सकता था। तो मैं गया था दूर वाली कॉल पे, और दूर वाली कितनी दूर वाली पे चला गया था मैं, 41,500। अब 41,500 में क्या था ना कि मेरा लॉस जो था वो मैक्सिमम 500 रुपये हो सकता था, मैं जब उसको चार्ट को देख रहा था, और बदले में मेरे पास रिवॉर्ड अच्छा खासा था। हालांकि मुझे मिले भी थे 2,000 रुपये, पर मैं क्या है, टारगेट मेरा 40,800 था, तो मैं इस वजह से उसको बुक नहीं कर रहा था। और बुक मैंने लगभग यहाँ कहीं किया है। ठीक है, लगभग यहाँ मैंने कहीं बुक किया है। क्यों बुक किया है? क्योंकि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो मुझे लगा यहाँ पे बायर आ गए, और बायर आने के बाद जब मार्केट ने शार्प फॉलिंग दिखा दी ना, तो मुझे लगा यार यहाँ पर अब क्या है ना, इसके और इनके एसएल मार्केट ले जा सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। और दूसरा रीजन एग्जिट का ये भी था कि मार्केट में ये वाला रेजिस्टेंस आ गया था पास में, और मार्केट क्या है ना काफी साइडवेज मोमेंटम कर रहा था। तो ऐसे फिर मोमेंटम में क्या रुकने का सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ ही नहीं रहा था, और मैं काफी दूर बैठा था, 41,500, मतलब आप समझ रहे हैं ना, लगभग 1200 पॉइंट दूर। आप यहाँ पे देख लिए मार्केट चल रहा है 40,300, और मैंने जो ट्रेड लिया है वो 41,500 पे लिया, लगभग 1200 पॉइंट दूर। तो इतना अच्छा खासा मोमेंटम अगर मैं एटीएम पे अचीव करता तो लगभग एक ही लॉट पे 5,000 रुपए बन जाते, पर वो उसमें नहीं बन पाए। तो खैर कोई नहीं, ये लर्निंग है जो हम सीखेंगे। आपको ट्रेड मैंने समझा दिया है। देखिए ट्रेड लेने का जो रीजन था वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। यहां पर अगर आप बॉटम टू टॉप फिबो लगाएंगे तो हमें 0.5 पे क्यों घुसना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट लगातार एक ही सेलिंग जोन से बार बार सेलिंग नहीं दिखाएगा, वो एक बार इसको ब्रेक जरूर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो देखेंगे, एक बार इसको ब्रेक जरूर करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको नीचे एक मैंने ईमेल आईडी दी है, आप उसमें मुझे बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।